हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की साइंस का चैप्टर द सन एंड द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम हम पढ़ते आए हैं थर्ड क्लास से। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो पहले हुआ करता था लेकिन अब उसे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहले 9 प्लैनेट्स होते थे लेकिन अब कितने रह गए हैं? 8 प्लैनेट्स रह गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्स से। वी कैन सी बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई। हम बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स देखते हैं रात के समय स्काई के अंदर। द साइज ऑफ द स्टार्स वेरी, सम आर स्मॉल ड्वार्फ्स स्टार्स वाइल अदर्स आर सुपर जाइंट्स। अब देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको पता होने चाहिए। वेरी मीन्स मतलब चेंज होते हैं, हर एक डिपेंड करता है, साइज़ सबका अलग अलग होता है। मतलब वेरी का मतलब है चेंज, डिफरेंस है साइज़ में। सबके सबके जो स्टार्स हैं सबके जो साइजेस हैं वो डिफरेंट हैं। कुछ तो बहुत छोटे हैं, ड्वार्फ मीन्स छोटा, और कुछ बहुत जाइंट है मतलब बहुत बड़े हैं। ठीक है, न्यू स्टार्स आर बीइंग फॉर्म्ड एट ऑल टाइम्स। नए स्टार्स रेगुलर बनते रहते हैं। स्टार्स अपीयर टू शाइन एंड ट्विंकल। जो स्टार्स दिखाई देते हैं वो किस तरीके से दिखाई देते हैं? शाइन करते हुए और ट्विंकल करते हुए। जैसे कि एक पोएम भी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, तो उससे याद रखना, ट्विंकल ट्विंकल करते हैं स्टार्स और शाइन होते रहते हैं। When seen from the earth, several groups of stars appear to form patterns. जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें एक इमेजिन हम कर पाते हैं कि एक कोई पैटर्न बना रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि किसी तरीके का पैटर्न बन रहा है, कभी कोई पैटर्न बन रहा है स्टार से। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से पैटर्न्स बनाते हैं और इन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। जो पैटर्न बनाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन स्टार्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। A galaxy is a system of millions or billions of stars together with gases and dust held together by gravitational attraction. गैलेक्सी क्या होती है? जहाँ पर मिलियंस और बिलियंस और बहुत सारे स्टार्स होते हैं जिसमें बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, डस्ट भी होता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। उसको मतलब उसके साथ वो क्या रखती है? अपने आप को बांध कर रखती है। अब आपको पता है कि ग्रेविटेशन कहाँ पर है? ग्रेविटेशन अर्थ के अंदर है। ठीक है, कोई हम अगर अर्थ पर, ज़मीन पर खड़े हो पा रहे हैं तो ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो ऊपर भी क्या होता है? ग्रेविटी पुल रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, गैलेक्सी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द सन एंड द सोलर सिस्टम आर अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। अब जो सन और सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, जो कि बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं यूनिवर्स में, उनमें से एक है। ठीक है, हाउ ब्राइटली अ स्टार शाइन्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट प्रोड्यूसेस। अब कितना ज़्यादा कौन सा स्टार शाइन करेगा वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी के पे, वो कितनी एनर्जी निकाल रहा है, कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है। द कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्टार। अब कलर क्या डिपेंड करता है भाई? स्टार का कलर क्या होगा? वो डिपेंड करता है जिस जगह पर इस टाइम वो प्रेजेंट है, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो क्या है। जो ब्लू स्टार्स दिखाई देते हैं हमें वो सबसे ज़्यादा गर्म जगह पर होते हैं, और जो वाइट स्टार्स फॉलोड बाय वाइट स्टार से बना। जबकि येलो और ऑरेंज और रेड स्टार जो होते हैं वो कूलेस्ट स्टार्स कहलाए जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्लू स्टार और वाइट स्टार कहाँ पे होंगे? जितनी जो सबसे ज़्यादा गर्म जगह होगी वहाँ पर होंगे। येलो, ऑरेंज और रेड स्टार जो होंगे वो ठंडी जगह पर होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है? कहाँ पर होता है ठंडी जगह? जहाँ पर उनका जो टेम्परेचर होता है सरफेस का वो बहुत कम होता है, तो जिसकी वजह से वो कैसे अपीयर होते हैं? रेड, ऑरेंज या फिर येलो नज़र आते हैं। एक सेकेंड, अब बात करते हैं हम सन की। सन इज़ अ येलो ड्वार्फ स्टार। सन जो है एक येलो ड्वार्फ स्टार है, और ये इसको माना जाता है कि ये 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये मतलब इतना पुराना है, और ये अपनी एक्सिस पर ही घूमता है, और ये भी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट होता है। द कोर ऑफ द सन इज़ एक्सट्रीमली हॉट। कोर क्या होता है? जो बीच वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। और आपको ये पता ही है, सन में से हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है। सुबह में सन निकलता है तो हमें पता चल जाता है कि भाई दिन हो गया, सवेरा हो गया, हमें उठना है। जब सन छिप जाता है हमें पता चल जाता है कि भाई अब रात हो गई है, अब हमारा सोने का टाइम हो गया है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो हमारा रेगुलर चलता रहता है। द सन ऑल्सो प्रोड्यूसेस ह्यूज एक्सप्लोजन्स ऑफ एनर्जी नोन एज सोलर फ्लेयर्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सन अगर हमें हीट देता है, लाइट देता है, उसके साथ साथ बहुत सारी क्या करता है? एक्सप्लोड होता है, मतलब उसमें से बहुत सारे तरंगे निकलती हैं जिनको हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स।
ठीक है। सोलर सिस्टम, अब पढ़ते हैं हम सोलर सिस्टम के बारे में। द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सेंट्रल स्टार, द सन एंड 8 मेन प्लैनेट्स दैट सर्कल इट। अब सोलर सिस्टम जो होता है, एक सेंट्रल स्टार होता है, उसमें एक सन होता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं जिससे वो घिरा हुआ होता है, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिससे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। पहले ये जो प्लैनेट्स थे ये 9 होते थे, लेकिन अब कितने रह गए हैं, ये 8 हो गए हैं। एंड देयर मून्स आर और सैटेलाइट्स एज वेल एज पीसेज ऑफ डस्ट एंड रॉक। अब वहाँ पर इन जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके साथ क्या क्या रहता है, मून रहती हैं, सैटेलाइट्स भी रहती हैं और डस्ट और रॉक के पीसेस भी रहते हैं। ये देखो, ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है, डिपिक्ट कर रही है कि इस तरीके का आपका सोलर सिस्टम होता है। द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन इन इलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ किस पाथ में घूमते हैं, वो इलिप्टिकल पाथ होता है। द सन इज़ द ओनली हेवनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ इट्स ओन लाइट। अब जो सन होती है सिर्फ और सिर्फ सन की ही अपनी लाइट होती है और किसी भी ऑर्बिट की अपनी लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, किसी भी प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं है। ये सब क्या है, रिफ्लेक्शन आ रहा है सन का, उसी से वो क्या होता है, चमकता है। अब आपको पता है मून चमक रहा है, ठीक है, मून हमें दिखाई देता है, स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो सन की लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से सन और वो मून और स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। स्टार्स क्या करते हैं, बहुत सारी लाइट को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर और फिर वो हमें दिखाई देते हैं। लुक एट द अर्थ एंड सम ऑफ इट्स नेबर्स, द अर्थ लुक्स लार्ज व्हेन कंपेयर टू प्लैनेट्स सच एज मरकरी एंड मार्स। अगर हम अर्थ को और इसके आसपास के प्लैनेट्स को देखें, जैसा आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, तो हमें क्या लगता है कि अर्थ जो है वो हमें बड़ी नज़र आती है इन कंपैरिजन टू मरकरी, मार्स, ठीक है, तो वो हमें बड़ी नज़र आती है। The 8 planets are quite different from one another in size, color and composition. अब देखो, अगर हम 8 planets को कंपेयर करने बैठ जाएं तो सभी के सभी अपने आप में अलग हैं एक दूसरे से। सबके साइज़ भी अलग हैं, सबका कलर भी अलग है और सबकी कंपोजिशन भी अलग है। कंपोजिशन मतलब जिस चीज़ से वो बने हुए हैं। जो सबसे करीब हैं सन के वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जिनको हम रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर रॉक्स से बने हुए हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, रॉकी प्लैनेट्स। द 4 आउटर प्लैनेट्स, जो बाहर की तरफ 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून और प्लूटो भी, ये ज़्यादातर किससे बने हुए हैं, गैसेस से बने हुए हैं। द आउटर प्लैनेट्स आर मच लार्जर दैन द इनर 4 प्लैनेट्स। अभी जो आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये कैसे हैं, बड़े हैं साइज़ में जो इनर प्लैनेट्स हैं उनसे, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गैस जाइंट्स। गैस जाइंट्स में मतलब गैस के बड़े बड़े गोले। ऑल द गैस जाइंट्स हैव सेवरल मून्स, हर एक गैस जाइंट के पास बहुत सारे मून्स हैं। ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ओनली अर्थ एंड मार्स हैव मून्स, और अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करें तो सिर्फ अर्थ और मार्स के पास ही मून है, लेकिन अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो सभी के पास मून प्रेजेंट है, ठीक है। मरकरी इज़ द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। अब मरकरी जो है सन के सबसे करीब है प्लैनेट, बिकॉज इट इज़ सो क्लोज टू द सन, ये हमने बता ही दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर मरकरी पर कोई भी लाइफ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म है सन के सबसे करीब होने की वजह से। वीनस जो है सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है, मतलब मरकरी के बाद कौन आता है, वीनस आता है, जो कि सन के करीब है। ये बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट है और बहुत ज़्यादा हॉट भी है, क्योंकि सन के पास है, इसीलिए वहाँ पर भी कोई लाइफ नहीं है। ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एक्सेप्ट वीनस रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम प्लैनेट्स की रोटेशन की बात करें तो सभी के सभी प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज तो ऐसा होता है, घड़ी ऐसे घूमती है ना, है ना, ऐसे घूमती है, लेकिन अगर हम उल्टा घुमाना शुरू कर दें तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर की तरफ घुमाना शुरू कर दे, ठीक है। तो सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन वीनस कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमती है हमारी। वीनस इज़ द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज, ठीक है।
अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट इज़ नीदर टू फार नॉर टू क्लोज टू द सन। अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है सन से, और ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं है, इसीलिए ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है, और इसी वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और हम अर्थ पर रहते हैं। मार्स जो है वो सन से फोर्थ प्लैनेट पर है, मतलब फोर्थ प्लैनेट है सन से, और अर्थ का नेबर है, मतलब हमारा पड़ोसी कौन है, मार्स है। इसीलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेड कलर का है, रेडिश इन कलर है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सो फार साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 79 मून्स दैट ऑर्बिट जुपिटर। 79 मून्स हैं ऑर्बिट के पास, जो इसके चारों तरफ घूमते हैं जुपिटर के, जिसमें से 53 के ऑफिशियल नेम्स भी हैं, और इसके पास 4 रिंग्स भी होते हैं जुपिटर के पास। सैटर्न 6th प्लैनेट होता है और इसके पास भी रिंग होते हैं। यूरेनस के पास क्या होता है, 7th प्लैनेट है, ये बहुत बड़ा है, आईसी प्लैनेट है, मतलब इस बहुत ठंडा प्लैनेट है, और ये कवर्ड रहता है क्लाउड से, और ये एक बेल्ट से एनसर्किल्ड रहता है। 11 नोन रिंग्स एंड मैनी मून्स, मतलब इसके पास 11 रिंग्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे मून्स भी प्रेजेंट है। द 8th प्लैनेट नेपट्यून लुक्स ब्लू इन कलर, जो नेपट्यून है वो ब्लू नज़र आता है। प्लूटो इज़ नाउ कंसिडर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट, छोटा प्लैनेट कंसिडर कर लिया गया है, क्योंकि ये सन से बहुत दूर है। तो इट इज़ सो फार दैट इट टेक्स अबाउट 5.5 hours फॉर द लाइट फ्रॉम द सन टू रीच। तो मतलब इसको इस तक सन की जो रेज हैं वो पहुंचने में 5.5 घंटे लगते थे, इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। प्लूटो सन टू रीच प्लूटो एज अपोज टू द 8 minutes इट टेक्स टू रीच द अर्थ, जबकि अर्थ तक पहुंचने में उसे सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। प्लूटो इज़ ओनली अबाउट 2/3 द साइज ऑफ द अर्थ मून, प्लूटो का साइज़ कितना है, अर्थ के साइज़ का 2/3 है। अर्थ, द अर्थ ऑब्टेन्स सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब अर्थ क्या करती है, सोलर एनर्जी कैसे लेती है, हीट और लाइट के फॉर्म में लेती है सन से। अर्थ कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग स्फेयर्स, अब किस तरीके से वो किस स्फेयर्स में डिवाइडेड है, अब आप देख सकते हैं। बायोस्फेयर विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बायोस्फेयर है जहाँ पर सारी फॉर्म है लाइफ की, एयर में भी, वाटर में भी और लैंड में भी। द हाइड्रोस्फेयर विच इंक्लूड्स द सरफेस वाटर ऑन अर्थ, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो इससे याद रखना यहाँ पर अर्थ का पर जो वाटर होता है उसकी बात की गई है। लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड आउटर लेयर्स ऑफ द अर्थ, लिथो मीन्स होता है सॉलिड, तो इससे आप याद रखिएगा जो आउटर लेयर है, सॉलिड आउटर लेयर अर्थ की, विच इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड मेंटल, जहाँ पर क्रस्ट और मेंटल भी प्रेजेंट होते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ गैसेज होती हैं अर्थ के चारों तरफ। द लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, अब जो लैंड है अर्थ की सरफेस वो सब जगह सेम नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स भी हैं, कहीं पर लैंड भी है, कहीं पर बिल्कुल फ्लैट है, कहीं पर ड्राई डेजर्ट है, कहीं पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है। तो बहुत ज़्यादा जो पार्ट है लैंड का वो कवर है सॉइल से, और डेप्थ ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू मैनी मीटर्स, और अगर हम उसकी डेप्थ देखना चाहें, उसकी गहराई देखना चाहें, तो वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर्स तक की है। प्लांट्स विच सस्टेन ऑल एनिमल्स फॉर्म्स ग्रो इन दिस सॉइल, अब यहाँ पर प्लांट्स भी अलग, हर तरह के प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं सॉइल में उगने वाले वो सब इसमें ग्रो होते हैं। द पार्ट्स ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर ऑल्सो वेरी, अब जो पार्ट है अर्थ का, कितना पार्ट क्या कवर कर रहा है, पानी कितना कवर कर रहा है, वो भी वेरी करता है। बहुत सारे ओशन, सीज, रिवर्स और लेक्स और पॉन्ड्स हैं अर्थ पर, जो कि कुछ बहुत ज़्यादा डीप हैं, जब और कुछ ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं और कुछ शैलो हैं। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 2 halves नोन एज हेमिस्फेयर, अब अर्थ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए हर एक पार्ट को, हाफ पार्ट को क्या कहा जाता है, हेमीस्फेयर। हेमी मीन्स हाफ, स्फेयर मीन्स जो पूरा सर्किल होता है उसका हाफ। द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर, अब इक्वेटर जो है एक इमेजनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। जो इक्वेटर की लेंथ है वो 14,075 किलोमीटर है। द अर्थ गोज अराउंड द सन कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन इन 365 एंड 1/4 days और 1 कंप्लीट ईयर। अब जो अर्थ
सन के चारों तरफ घूमता है तो अपना जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो 365 डेज़ और 365 एंड 1/4 डेज़ में कंप्लीट करता है, या फिर आप कह सकते हो एक कंप्लीट ईयर में कंप्लीट करता है। और जब अर्थ ऑर्बिट करती है सन के चारों तरफ तो ये अपनी एक्सिस पर भी क्या करती है, स्पिन करती है, जो कि एक एंगल पर स्पिन करती है 23.5 डिग्री। इट टेक्स 1 डे और 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, और अपने एक्सिस पर एक रोटेशन को कंप्लीट करने में पूरा 1 दिन लेती है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये डे और नाइट जो होता है ये वेरी इसी से करता है क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है। द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज द डिफरेंट सीजन। भाई जब अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, रोटेट नहीं कहूँगी, रिवॉल्व जब करती है सन के चारों तरफ, तभी अलग अलग जो सीजन्स हैं वो आते हैं। तो रिवॉल्यूशन की वजह से जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ उससे होते हैं सीजन्स, और जब वो रोटेट कर रही है तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो अपनी स्पिन पे ही, अपनी एक्सिस पे ही स्पिन कर रही है, तो उससे होते हैं दिन और रात। ठीक है, तो सीजन्स वाला जो है भाई रिवॉल्यूशन कर रही है, वो रिवॉल्व हो रही है, तो उसमें उसे पूरा 1 साल लगता है, लेकिन जब वो रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पर तो उसे 1 दिन लगता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो और अच्छे से याद भी रख सकते हो। तो ये वाला चैप्टर हम यहीं तक करेंगे, इसका आगे का पार्ट आपके दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।